हेलो बच्चों, बॉयलर फीड वाटर के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बॉयलर में, अगर हम हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, यह हम पढ़ रहे थे। तो इसमें अब नेक्स्ट आता है आपका प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। फॉर्मिंग क्या होती है, प्रीमिंग क्या होती है, और बहुत ही ईजी भी है ना। तो देखो बच्चों, जैसे ये बॉयलर है आपका, है ना, जैसे ये क्या है, जैसे ये बॉयलर है, ठीक। बॉयलर का यूज़ हम क्यों करते हैं, स्टीम जनरेशन के लिए करते हैं। तो इसमें जो बॉयलर फीड वाटर है, सपोज ये क्या है, हार्ड वाटर है ना। हार्ड वाटर में हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना, इनके कारण। तो ये जो हार्ड वाटर है, अगर हम इसको बॉयलर के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, सामान्य सी प्रक्रिया है। देखो, जब आपने इसको क्या किया, हीट किया। जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने पे जो बॉयलर है के अंदर जो वाटर है वो क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल होना स्टार्ट होगा अगर सपोज इस वाटर के अंदर जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल अगर इसके अंदर मौजूद है, या फिर इसके अंदर ऑयली पार्टिकल्स मौजूद हैं, है ना, या फिर इसमें क्या है, जैसे सॉल्ट डिजॉल्व है, ठीक है, डिजॉल्व्ड सॉल्ट, इसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो वाटर है, इस वाटर को जब ये बॉयल होगा वाटर, तो इसके सतह पे झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, झाग बनना या फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मिंग, है ना। इजी, बहुत ही आसान है। तो फॉर्मिंग क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको बच्चों फेनन। तो फॉर्मिंग क्या होता है, फॉर्मिंग सामान्य सी प्रक्रिया है कि अगर हार्ड वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स या ऑयली मैटर्स या डिजॉल्व सॉल्ट मौजूद है, तो जब इसको हीट किया जाएगा तो इसकी सतह पे, जब ये बॉयल हो रहा होगा तो इसकी सतह पे क्या बन जाएगा, झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। किनके कारण, इनके कारण, है ना। जो झाग बनना स्टार्ट होगा, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फेनन या फॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब अगर ये जो फेनन या फॉर्मिंग की जो प्रक्रिया है, ये रैपिड मतलब बहुत तेज हो जाती है, एक्सप्लोसिव हो जाती है। मतलब आपने इसको और ज़्यादा हीट किया, और हीट करने पर इसमें फॉर्मिंग बहुत ज़्यादा होने लग गया है ना, फॉर्मिंग बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो इसकी जो ये स्टीम है, ऊपर के एरिया में जो भी स्टीम है, इस स्टीम में भी ये जो बबल्स हैं वाटर के, ये आने लग जाते हैं। स्टीम में भी क्या आ जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। ध्यान से समझ लो, स्टीम में भी बबल्स आ जाएंगे। और ये जो स्टीम हमारी डायरेक्ट कहाँ जा रही थी, इंजन में जा रही थी, इंजन में जा रही थी। तो उस स्टीम के साथ ये बबल्स भी एंटर हो जाते हैं, कहाँ, इंजन के अंदर। और जब ये बबल्स इंजन के अंदर स्टीम के साथ एंटर हो जाते हैं, तो ये इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, इंजन की दक्षता को, इंजन की कार्य प्रणाली को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। इंजन को जल्दी ही उसकी एफिशिएंसी को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, प्रीमिंग कहते हैं या अपक्रमण कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ना। जो फॉर्मिंग है और अपक्रमण है, मतलब प्रीमिंग है, ये दोनों प्रक्रियाएं ही एक साथ चलती हैं, फॉर्मिंग एंड प्रीमिंग। ठीक है, तो फॉर्मिंग कब होगा, जब आप इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑयली मटेरियल्स, डिजॉल्व सॉल्ट के कारण जो बॉयलर फीड वाटर, हार्ड वाटर है, उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो बॉयल होने पर उसकी सतह पर फॉर्म बनना या झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम फॉर्मिंग कहते हैं। और अगर यह फॉर्मिंग की प्रक्रिया रैपिड हो जाए, बहुत तेज हो जाए और एक्सप्लोसिव हो जाए, तो इसके जो बबल्स होते हैं वो डायरेक्ट स्टीम के साथ इंजन में प्रवेश कर जाते हैं और इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रीमिंग। क्या कहते हैं इसको, प्रीमिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को फिर कहेंगे हम प्रीमिंग। ठीक है, और फॉर्मिंग और प्रीमिंग दोनों एक साथ चलने वाली क्या है, प्रक्रियाएं हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस या इसकी नुकसान या इसकी हानियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हानि तो बच्चों ये है कि हम जो है बॉयलर फीड वाटर
का जो लेवल होगा, बॉयलर के अंदर जो वाटर लेवल होगा, इसको जज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसको हम जज नहीं कर पाते हैं कि कितना इसका लेवल है, क्योंकि फॉर्मिंग की वजह से, प्रीमिंग की वजह से उसका जो एग्जैक्ट लेवल है वाटर का वो नहीं दिखता है। धीरे धीरे जब इसमें स्टीम बनती रहेगी तो इसका लेवल वाटर का धीरे धीरे कम होगा, तो हमको इसमें और वाटर मिलाना पड़ता है ना। तो इसका जो लेवल है एक तो उसका पता नहीं चलता हमें। दूसरा एडवांटेजेस क्या, दूसरा डिसएडवांटेजेस या दूसरी हानि क्या होती है कि सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से या फॉर्मिंग की वजह से, प्रीमिंग की वजह से इसका सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से इसमें क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हमें एक्स्ट्रा हीट इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, हीट की मतलब फ्यूल की भी हमें क्या होती है, नुकसान होता है, ठीक। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि जो प्रीमिंग प्रक्रिया पढ़ी हमने, तो प्रीमिंग में क्या होगा कि ये जो बबल्स हैं हीट के साथ या स्टीम के साथ वो कहाँ चले जा रहे हैं, स्टीम के साथ इंजन में चले जा रहे हैं। तो इंजन की एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो जा रही है, इंजन आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये भी इसका क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस के बाद आता है कि बच्चों हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो रोकथाम करने के लिए सबसे पहला तरीका तो क्या है कि हम क्या करें, हार्ड वाटर की जगह है इसमें क्या यूज़ करें, सॉफ्ट वाटर यूज़ करें, ठीक है भाई। हार्ड वाटर की जगह हम क्या करें, इसमें सॉफ्ट वाटर यूज़ करें। तो ये जो फेनन और अपक्रमण है, फॉर्मिंग, प्रीमिंग है, ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये जितने भी डिसएडवांटेजेस थे इनको हमें नहीं झेलना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि हम इसमें सॉफ्ट वाटर यूज़ करें। दूसरा तरीका क्या है कि टाइम टू टाइम हम क्या करते रहें, इसमें ब्लो डाउन प्रोसेस, क्या करते रहें, ब्लो डाउन प्रोसेस। ब्लो डाउन प्रोसेस से क्या होगा कि इसके जो इसमें जितना भी क्या बन रहा होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो भी इसमें जमा हो रहा होगा, जैसे स्लज के रूप में, स्केल के रूप में, वो लगातार बार बार निकलता रहेगा, ठीक है, निकलता रहेगा। तो जैसे जो इसमें टेम्प्रेरी हार्डनेस है, टेम्प्रेरी हार्डनेस तो नीचे बैठ जाएगी, उसको ब्लो डाउन प्रोसेस से अलग कर लेंगे, तो उसमें जो सॉल्ट की उपस्थिति है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। तो ब्लो डाउन प्रोसेस हमने धीरे धीरे लगातार टाइम टू टाइम की एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे क्या करते रहना है, अप्लाई करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम टाइम टू टाइम ये जो बॉयलर फीड वाटर है इसको चेंज करते रहें, ठीक है। बॉयलर फीड वाटर को लगातार हम क्या करते रहें, चेंज करते रहें, जिससे कि फेनन और अपक्रमण को रोका जा सके, फॉर्मिंग, प्रीमिंग को, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो बॉयलर फीड वाटर है हमारा, ये बॉयलर फीड वाटर कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से, ऑयली मैटर की वजह से, इनकी वजह से क्या होता है, फेनन होता है। तो जो भी हम इसमें वाटर यूज़ करें, उस वाटर को हमें क्या करना है, पहले अच्छे से फिल्टर कर लेना है, ताकि उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल्स अलग हो जाएं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसेस पढ़ी हमने। अब प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग पढ़ा कि क्या होता है प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग, ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार कॉज क्या क्या है, कारण क्या क्या है, ठीक। और हमने पढ़े इसकी डिसएडवांटेजेस, हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, और इससे बचाव के तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। तो बच्चों, फॉर्मिंग एंड प्रीमिंग टॉपिक हमने अभी कवर किया है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट।